हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हमें जिंदा रखता है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम का काम है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस अमेजिंग सिस्टम को। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सांस लेने का प्रोसेस हमारी नोज़ और माउथ से स्टार्ट होता है, फिर हवा ट्रेकिया या विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाता है। लंग्स के अंदर हवा छोटी ट्यूब जिसे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, इनके थ्रू एल्वियोली तक जाता है जहां गैस एक्सचेंज होता है। ये सिस्टम ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में डिलीवर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। चलिए इन पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हवा हमारी नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर करता है। नेज़ल कैविटी हवा को फिल्टर करता है और वार्म बनाता है ताकि लंग्स में कोई हार्मफुल पार्टिकल्स ना जा सके। नेज़ल कैविटी से हवा एक ट्यूब के थ्रू लंग्स तक आ जाता है जिसे हम ट्रेकिया या विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्यूब होता है और यह हवा को डायरेक्टली लंग्स तक ले जाता है। ट्रेकिया दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकस राइट लंग्स और दूसरा लेफ्ट लंग तक जाता है। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स जो हवा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे लंग्स में। आगे देखते हैं ये एयर सैक कैसे काम करते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स के एंड में होते हैं छोटे एयर सैक जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। ये एल्वियोली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम करता है जो है गैसेस का एक्सचेंज। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन एल्वियोली के थिन वॉल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं जहां ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं और पूरे बॉडी में डिलीवर करते हैं। साथ ही ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वो एल्वियोली में एंटर होता है जहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। सो बेसिकली एल्वियोली एक तरह का एक्सचेंज स्टेशन है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट मसल्स के बारे में जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम एक डोम शेप मसल होता है जो लंग्स के नीचे होता है। ये ब्रीथिंग प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करता है। जब हम इनहेल करते हैं डायफ्राम नीचे मूव करता है जिससे लंग्स एक्सपेंड करते हैं और हवा अंदर आ जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं डायफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और हवा लंग्स से बाहर निकल जाता है। इन सिंपल टर्म डायफ्राम ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है जिससे हम इजीली सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन की बॉडी में ज़रूरत क्यों होती है। ऑक्सीजन का मेन रोल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। हमारी बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करके एटीपी बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। जब सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू लंग्स तक वापस आते हैं जहां से हम इसे एक्सहेल करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बारे में। एक कॉमन डिजीज़ है अस्थमा जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाते हैं जिससे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर आते हैं ब्रोंकाइटिस जिसमें ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड होता है और दूसरा है न्यूमोनिया जिसमें लंग्स में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जो प्रॉपर गैस एक्सचेंज को रोकता है। इन सब डिजीज़ के सिम्टम्स से होता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, कफ, चेस्ट कॉन्जेशन। इसलिए हमें अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए पोल्यूशन और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था एक डिटेल लुक इनटू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने देखा कैसे हमारे नोज़, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम मिलकर ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस सिस्टम के बिना हमारा जीवित रहना इम्पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।